तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो हमारे पास क्या है, अंदर क्या होगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। वो मैंने 6 लिख चुके हैं मैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स। ध्यान रखना दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होंगे, वो चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, बस अंदर और बाहर की बात है। यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अंदर था, बाहर था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यहां पर अंदर है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, परंतु यहां पर सेम होगा साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन है तो यहां पर साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन। तो सबकी वैल्यू क्या देगा, ये अक्ष देगा, ये भी ध्यान रखना अक्ष देगा, परंतु अक्ष कहां बिलोंग करेगा वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहां पर जानना, यहां पर जो साइन एक्स कोस अंदर वाला है वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो अंदर वाला ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो यहां पर जो वैल्यू रखेंगे अक्ष की, अक्ष के पास में साइन कोस ये है, तो अक्ष की वैल्यू क्या आएगी, कोई एंगल होगा, एंगल पुटअप करेंगे, कोई कोण पुटअप करेंगे। वो कहां से कहां करेंगे, वो इनकी प्रांत से, डोमेन से। अब हमें पता है कि साइन एक्स है, साइन एक्स की प्रांत क्या होती है, ऑल रियल नंबर होता है, आर होता है, अर्थात ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए परिभाषित होगा, परंतु ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए जो यहां पर लिखा गया अक्ष वो की वो नहीं देगा अक्ष वैल्यू, अर्थात जो यहां पर दिया गया एंगल है वो की वो एंगल यहां पर नहीं आएगा हमारे पास आउटपुट के रूप में। साइन इनवर्स साइन एक्स में कैंसिलेशन लो सीधा नहीं लगा सकते, साइन इनवर्स का साइन एक्स से कैंसिल नहीं कर सकते, और अक्ष की वैल्यू अक्ष नहीं लिख सकते। अक्ष कब कर सकते हैं, जब अक्ष इस प्रांत में हो, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में हो, अर्थात जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की जो रेंज है वो हो। इसी प्रकार से कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर अक्ष कब लिख सकते हैं, जब अक्ष बिलोंग टू 0, पाई में बिलोंग करे। परंतु ये ध्यान रखना हमेशा, ये अक्ष इसी रेंज में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तब अक्ष का अक्ष लिख सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि अक्ष के इस रेंज में ही परिभाषित होगा ये, अर्थात इस प्रांत में परिभाषित होगा 0, पाई में ही, और रियल नंबर के लिए परिभाषित हो सकता है। साइन एक्स और कोस एक्स की प्रांत क्या होती है, डोमेन होती है हमारे पास ऑल रियल नंबर, परंतु अक्ष का अक्ष कब लिखेंगे, जब ये प्रांत हो तब। अब वो कैसे लिखेंगे, वो आगे अपन 2 क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में बात करेंगे। एक बार अपन जो यहां पर अक्ष है रखा गया है सब में, वो इनकी जो यहां पर लिख रहा हूं मैं प्रांत है, उस प्रांत से लेंगे तब वैल्यू निकालेंगे। और एक बार में जो यहां पर अक्ष लिखा गया है, यहां पर वो जो यहां पर लिखी गई प्रांत है, अक्ष जो यहां पर लिखूंगा मैं, उनसे न लेकर अलग लूंगा, वो साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स उनकी जो बड़ी वाली प्रांत है वहां से लूंगा मैं। तो वहां पर वैल्यू कैसे निकालते हैं और यहां पर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, आएगी सबकी वैल्यू। अब इसका भी अक्ष आएगा, अक्ष कहां बिलोंग करना चाहिए, अक्ष बिलोंग टू माइनस के π/2 π/2 ओपन इंटरवल। यहां पर है अक्ष बिलोंग टू 0, पाई ओपन इंटरवल। यहां पर है अक्ष बिलोंग टू हमारे पास 0, पाई क्लोज इंटरवल, परंतु इसमें है π/2 शामिल नहीं होगा, तो π/2 पे शेक परिभाषित नहीं होता है। अक्ष बिलोंग टू माइनस के π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, परंतु इसमें क्या होगा 0 शामिल नहीं होगा, तब अपन अक्ष का अक्ष लिख सकते हैं अगर ये अक्ष इनसे बिलोंग कर रहा है तो। अर्थात जो साइन इनवर्स अक्ष कोस इनवर्स अक्ष उनकी जो रेंज है, उस रेंज से अगर एक एंगल कोण बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन एक्स को अक्ष लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस एक्स को अक्ष लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स को अक्ष लिख सकते हैं। जो वैल्यू एंगल लिखा गया है वो की वो एंगल देगा वैल्यू, जब हमारे पास इनके बीच में अक्ष बिलोंग कर रहा है तो। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है अक्ष इनके बीच में बिलोंग कर रहा है तभी परिभाषित होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें था जो यहां पर लिखी गई थी वैल्यू थी, अक्ष अगर उनसे बिलोंग कर रहा है तभी वो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन परिभाषित होंगे, नहीं तो नहीं होगा। यहां पर वो कंडीशन नहीं होगी। यहां पर ऑल रियल नंबर के लिए परिभाषित हो सकता है, जो साइन की कोस की टेन की कोट की सेक की और कोसेक की जो क्या है हमारे पास प्रांत है, उस प्रांत से अगर एंगल बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए परिभाषित हो सकता है, परंतु वो निकालना अलग बात है। निकालेंगे कैसे वो अपन यहां पर बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं साइन इनवर्स साइन π/3, इसकी बात करूं मैं यहां पर,
इस चीज को समझने के, प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझने के लिए था, इस फॉर्मूला को समझने के लिए। अब आपको यहां पर जाना है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, जो यहां पर वैल्यू लिखी गई थी वही वापस वैल्यू दे रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, निरसन नियम लग जाएगा, कैंसिलेशन नियम लग जाएगा, परंतु एक्स इस प्रांत डोमेन में होना चाहिए। अपन को ये देखना है यहां पर जो π/3 लिखा गया है, साइन के पास में एंगल दिया गया है, वो एंगल क्या बिलोंग कर रहा है, क्या माइनस के π/2 π/2 के बीच में। तो ये माइनस का 90 से प्लस का 90 है, और ये कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना देगा, ये π/3 देगा। सीधा इस रूल से लिख सकते हैं। पर तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन, यहां पर एंगल है, वो एंगल मैं इस रेंज से लेकर अलग रेंज से लेता हूं मैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइम में परिभाषित नहीं होगा ये फंक्शन, परिभाषित होगा ये कंपोजिट फंक्शन, परंतु वैल्यू सीधी एक्स नहीं देगा। वो किस प्रकार से देगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहां पर जो एंगल कोण दिया गया है वो इसी रेंज में अर्थात इस हमारे पास प्रांत में डोमेन में नहीं है, इस इंटरवल में नहीं है कहने का मतलब। तो इस इंटरवल में नहीं है तो इसको मैं सीधा 2π/3 इस प्रॉपर्टीज के द्वारा नहीं लिख सकता, क्यों अक्स है जो 2π/3 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है माइनस के π/2 π/2 के बीच में। ये माइनस का 90 से 90 है, और ये कितना है 2π/3 का मतलब कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री इसके बीच में नहीं आ रहा है, सॉरी 120 डिग्री है, ये इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो अपन सीधे इसका ये नहीं सकते, ये रॉन्ग होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, ये परिभाषित तो होगा, इसकी वैल्यू तो आएगी साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन है यहां पर अंदर, तो साइन की बड़ी वाली प्रांत क्या होती है, ऑल रियल नंबर, प्रत्येक एंगल के लिए परिभाषित होता है, कोई सा कोण हो इसलिए परिभाषित होता है। इसका मतलब ये परिभाषित होगा, परंतु सीधी वैल्यू वो कहीं वो नहीं देगा, जो अक्स दिखा है वो अक्स नहीं देगा, ये इसके लिए लागू होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो 2π/3 है इस एंगल को अपन छोटा बनाएंगे और इसके बीच में लाएंगे और फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंगल दिया गया है वो एंगल इसके बीच में नहीं है। तो यहां पर क्या काम आएगा, यहां पर आएगी हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है जो 11th क्लास में पढ़ गए हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अर्थात उनके फॉर्मूले उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि साइन कोस टेन सब क्या होते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं तो इनके मान क्या होते हैं, कुछ एंगल के बाद में वापस रिपीट होने लग जाते हैं। तो ये एंगल है, इस एंगल से पहले एक एंगल अपन इस प्रांत में लाएंगे, इस इंटरवल में लाएंगे जिसके लिए सेम देगा। तो वो किसका यूज करते हुए, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज करते हुए। तो देखो किस प्रकार से साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैं क्या लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है। 2π/3 को लिखूंगा मैं पाई माइनस का π/3, पाई माइनस का π/3, पाई में से π/3 घटाना हमारे पास 2π/3 आएगा। तो इस 2π/3 को लिख दिया मैंने पाई माइनस का π/3। अब यहां पर अपन साइन कोस टेन सब जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। वो 11th क्लास में पढ़ गए हैं, साइन 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा क्या होता है। तो देखो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का π/3, पाई है यहां पर तो चेंज होगा, साइन का साइन रहेगा, तो साइन का साइन रखा है मैंने। जो यहां पर एंगल है वो एंगल आ जाएगा π/3, तो π/3 पाई माइनस का π/3, पाई माइनस का π/3 180 में से कुछ घट रहा है तो कोशिश का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा साइन π/3, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब ये देखो आप देख सकते हैं यहां पर अब जो 3π/3 है वो इस इंटरवल में आ रहा है,
माइनस के π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। तो अब अपन सीधा इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितनी आएगी, कैंसिलेशन लो लग जाएगा, निरसन नियम, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और π/3 वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये जो π/3 है, जो अब एंगल आ गया है, वो एंगल इस रेंज में आ गया है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस एग्जाम्पल से मैंने समझाई वो चीज। यहां पर सीधा एंगल था, वो एंगल इसके इंटरवल में आ रहा था, उस इंटरवल में आ रहा था, तब सीधा इसको ये एंगल जो पुटअप किया है, जो वो का वो आउटपुट आ रहा है, इनपुट है वो क्या आउटपुट आ रही है। परंतु यहां पर जो एंगल दिया गया है वो इस इंटरवल में नहीं है, तो जो वैल्यू आएगी वो की वो नहीं आएगी, जो इनपुट दिया वो आउटपुट नहीं आएगा। उसके लिए अपन को इस एंगल को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस रेंज में लाना है, फिर इस फॉर्मूले का यूज करना है, फिर वो आउटपुट आएगा। वो इसके लिए अपन ने काम किया है। 2π/3 को लिखा है मैंने पाई माइनस का π/3, पाई में से π/3 घटाएंगे तो 2π/3 आएगा। अब पाई माइनस का π/3 है, इसको अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के यूज से लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस का π/3 लिख सकते हैं, साइन π/3 लिख सकते हैं। पाई है यहाँ पर, ठीक है, तो पाई है तो साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंगल का एंगल, पाई माइनस का π/3, 180 में से कुछ घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस का π/3 लिख सकता हूं मैं, साइन π/3। तो फिर साइन से इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, अब निरसन नियम लग सकता है, और वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई। ये एंगल जो यहाँ पर दिया गया है, वो एंगल इस रेंज में आते ही सीधा वो का वो जो इनपुट था वो की वो आउटपुट आ जाएगी। यहां पर अपन सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर अक्स होगा, परंतु अक्स कब होगा, जब इस अक्स इस इंटरवल में बिलोंग करे, इस प्रांत में बिलोंग करे, सबके लिए ऐसा ही है, ठीक है। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि साइन इनवर्स साइन एक्स में जो एक्स की वैल्यू जो आए एंगल दिया गया है वो अगर इस इंटरवल में है तभी परिभाषित होगा, कोई जरूरी नहीं है। सब साइन एक्स कोस एक्स जो प्रांत है, उन प्रांत से अगर रखा गया है तो परिभाषित होगा। परंतु इस प्रॉपर्टी का यूज कब होगा, जब इस इंटरवल में हो, तभी इस एंगल के लिए ये प्रॉपर्टी तभी काम आएगी। अगर एंगल इसमें नहीं है तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज करते हुए इस इंटरवल में ला सकते हैं। वो 11th क्लास वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज है उनका यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल में समझाया है। और फिर आगे अपन इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और एंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 और है। टोटल 6 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने फॉर्मूले हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं। उनमें से अपन 4 प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं, एक प्रॉपर्टीज की बात और करेंगे। वो कौन सी है वो ध्यान रखना, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। उसको करने से पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 6 की है बात है वो अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, सूत्र भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं आईटीएफ की, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोमवर्तीय फलन की। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या, देखो कहीं लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/x, ये किन के लिए है, ये फर्स्ट और 6, दूसरा और 5वां और तीसरा और चौथा। साइन का कोसेक से, साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है ना, प्रतिलोम होते हैं एक दूसरे के, व्युत्क्रम होते कहने का मतलब। तो साइन इनवर्स 1/x होगा, कोसेक इनवर्स x। कहीं लिखा हुआ है कि कोसेक इनवर्स 1/x वो होगा साइन इनवर्स x। क्योंकि दोनों की जो रेंज होती है वो सेम होती है, यहां x बिलोंग करेगा हमारे पास दोनों के लिए। वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा हमारे पास x है तो वो x करेगा यहां पर x आ रहा है तो x कहां करेगा, x करेगा हमारे पास r -
1,1 के बीच में। तो 1/x अपने आप -1,1 के बीच में हो जाएगा। यहां पर x बिलोंग करेगा -1,1 के बीच में, इसके लिए, ये इसके लिए। इसी प्रकार से हमारे पास है कोस इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स 1/x होता है कोसेक इनवर्स x। यहां पर x सेक के लिए x बिलोंग करेगा हमारे पास है सेक इनवर्स x है, तो x सेक की डोमेन से प्रांत से, वो डोमेन क्या होती है, वो ये थी r वाली, r-1,1 के बीच में। यहां पर x करेगा x बिलोंग टू कोस की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास -1,1, यहां से बिलोंग करेगा। अब इन दोनों की जो ये तो होगी x की, परंतु ये आउटपुट आएंगे तो साइन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x है, दोनों की जो हमारे पास रेंज होती है वो -π/2 और π/2 के बीच में होती है लगभग। इसमें क्लोज इंटरवल आता है और इसमें से साइन में और कोसेक में बस इसमें से -0 और हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। सेम इसी में वही है कोसेक में, और इसी होती है 0 से 0 to π। कोस के लिए क्या होता है, कोस के लिए 0 से π क्लोज इंटरवल, और सेक के लिए क्या होता है, इसमें से हमारे पास 0 शामिल नहीं होता, 0 माइनस हो जाता है इसमें π/2 माइनस होगा इसमें से कोसेक के लिए। परंतु जब बात की जाए टेन और कोट की, तो टेन इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स 1/x, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये कोट इनवर्स x होता है और यहां पर होता है टेन इनवर्स x, परंतु x जब बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए तभी होगा, x ग्रेटर देन पॉजिटिव। परंतु जब x नेगेटिव है तब ये नहीं हो सकता। यहां पर x कहां बिलोंग करेगा भाई, इसमें, ये तो ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो x बिलोंग करेगा हमारे पास एक कोट है, कोट के लिए x बिलोंग टू r ही होगा, परंतु पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब r प्लस होना चाहिए। यहां पर भी x बिलोंग टू r प्लस, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव के लिए ये नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जब x पॉजिटिव है, ये कब तकलीफ आई, क्योंकि हमारे पास जो साइन और कोसेक की जो रेंज थी इनवर्स फंक्शन की, वो लगभग -π/2 से π/2 के बीच में होती है। साइन में ये क्लोज इंटरवल होता है, कोसेक में क्लोज इंटरवल, उसमें से बस ओनली फॉर π/2 घटता है, और कोस और सेक में भी वही है, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है। कोस के लिए क्लोज इंटरवल होगा 0 से π, और सेक के लिए उसमें से 0 माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। परंतु यहां पर जो रेंज होती है टेन की और कोट की, वो सेम नहीं होती। टेन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में, और कोट की जो रेंज होती है इनवर्स फंक्शन की, वो क्या होती है, वो 0 से π के बीच में। तो उनमें जो पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से π वाला, वो तो सेम होता है, परंतु जो टेन के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट होगा माइनस के लिए, और कोट के लिए कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा माइनस के लिए। तो उस टाइम तकलीफ होगी जब x क्या नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो। तो वो किस प्रकार से, देखो यहां पर देखेंगे, तो टेन इनवर्स 1/x इसका मान है अपन कोट इनवर्स x नहीं लिख सकते अपन। कब नहीं लिख सकते हैं, जब x लेस देन 0, मतलब x बिलोंग टू r माइनस, नेगेटिव हो मान लो, तब इसको इसमें पाई जोड़ेंगे, कोट में पाई प्लस होगा। सॉरी पाई घटेगा, यहां पर पाई माइनस का आएगा यहां पर,
और कहीं लिखा हुआ है कि कोट इनवर्स 1/x। यहां पर तो कोट इनवर्स 1/x, तो कोट में होगा तो घटेगा और टेन में होगा तो जुड़ेगा। तो कोट इनवर्स 1/x इसकी वैल्यू होगी पाई प्लस टेन इनवर्स x। जब x लेस देन 0 मतलब x बिलोंग टू करने मतलब r माइनस नेगेटिव हो तो, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तब ध्यान रखना नेगेटिव होगा तो 10 तो देगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू, नेगेटिव होता है तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा 10 इनवर्स x, जो कोई एंगल की वैल्यू देगा वो एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोट देगा सेकंड में। तो फोर्थ से सेकंड में पहुंचने के लिए हमेशा क्या करना आपको, फोर्थ से सेकंड में पहुंचने के लिए आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। तो पाई ऐड करना पड़ेगा, तो 10 के साथ में तो पाई ऐड करेंगे और कोट के साथ में क्या करेंगे, घटाएंगे। और ध्यान रखना क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कौन होता है, 10 परिभाषित होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट परिभाषित होता है। इनवर्स फंक्शन की बात करें तो नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव है तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में परिभाषित होंगे। नेगेटिव के लिए 10 देगा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में और कोट देगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास उसके लिए रूल लगता है जब x लेस देन 0 होता है, कह सकते हैं कि x बिलोंग टू r माइनस, तब इसमें सीधा 10 इनवर्स 1/x को अपन कोट इनवर्स x लिख सकते, इसमें से पाई घटेगा माइनस का पाई लिखा जाएगा। तो 10 इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का पाई प्लस कोट इनवर्स x, जब x क्या हो नेगेटिव हो। कोट इनवर्स 1/x को अपन 10 इनवर्स x लिख सकते, इसमें पाई ऐड होगा तो कोट इनवर्स 1/x को लिखेंगे अपन पाई प्लस 10 इनवर्स x, परंतु x क्या है जब नेगेटिव है, x लेस देन 0 अर्थात x बिलोंग टू r माइनस तब। और इसका रीजन क्या है, रीजन ये होगा 10 नेगेटिव वैल्यू कोई रियल नंबर वैल्यू के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा एंगल, कोड देगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो दोनों सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए इसमें पाई ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। तो फोर्थ में तो कौन है हमारे पास 10 परिभाषित है, तो 10 परिभाषित है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो अपन को पाई ऐड करना पड़ेगा। अगर अपन किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन परिभाषित होता है, कोट, तो अपन को घटाना पड़ेगा पाई, तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 10 के लिए साथ में हमेशा ध्यान रखना 10 पाई अपन ऐड करेंगे और कोट के लिए हमेशा क्या करेंगे, अपन घटाएंगे। यही काम किया मैंने, यहां पर 10 है तो यहां पर ऐड किया है मैंने, यहां पर कोट है इनवर्स है तो यहां पर मैंने माइनस किया है। इधर ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है, उसकी अपन कल बात करेंगे, जो क्या है, जो एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में परिवर्तित करना, और साथ में जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, उनका सम और माइनस है, और जो उनके और फॉर्मूले हमारे पास 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले, उनकी बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 में। उससे पहले अपन बात करेंगे अभी कुछ क्वेश्चनों की, और क्वेश्चंस किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। अब अपन जो पीछे प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, और जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस है जो आरबीएससी बोर्ड में एक्सरसाइज 2.1 है, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करनी है अपन को। 3 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 और कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 है। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि वह उस कोण का मान, या वह कोण बताइए जिसके लिए साइन मान क्या देता है, उस एंगल के लिए 1 देता है। तो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, माना कि साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा।
अब थीटा कहां बिलोंग करना चाहिए? थीटा मेरे पास साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? x बिलोंग टू माइनस के π/2 π/2 के बीच में। तो साइन में बहुत सारे एंगल्स हैं, उन सब एंगल्स के लिए, उस सब कोणों के लिए साइन मान है वो 1 देता है बहुत सारे कोणों के लिए, परंतु वह कोण जो माइनस के π/2 और π/2 के बीच में होता है वही मुख्य मान होते हैं, उस एंगल का मान बताना आप लोगों को, तभी ऊपर लिखा गया है मुख्य मान। तो मुख्य मान ज्ञात करना हमेशा, तो ध्यान रखना जो उस टाइम जो अपन एंगल निकालेंगे, एंगल निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनपुट क्या है हमारे पास, कोई संख्या होगी और आउटपुट क्या होगा, कोई हमारे पास एंगल आएगा। तो एंगल आएगा वो हमेशा उनकी रेंज से, परिसर से होना चाहिए, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए गए उनकी। साइन इनवर्स फंक्शन है, उसकी परिसर या रेंज ये होती है, तो थीटा इसके बीच में बिलोंग होना चाहिए, तो इसका अपन ने थीटा मान लिया। तो यहां से अब ये उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको अगले वाले स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं, थीटा यहां पर बिलोंग करेगा। फिर हमारे पास साइन थीटा बराबर है, साइन में कितने डिग्री एंगल का मान है? एक होता है π/2, तो इसको लिखता हूं मैं साइन π/2। यहां से अपन कंपैरिजन करेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा? थीटा इक्वल टू π/2। या अपन सीधा यहां से भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू π/2, मतलब साइन थीटा बराबर 1, तो साइन में उस एंगल का मान 1, किस एंगल का मान 1 होता है साइन के लिए, वो एंगल बताओ, परंतु एंगल इसके बीच में जाए वो होता है π/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया? π/2। इसी प्रकार से अगले वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां पर लिखा गया हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको करना है, कैसे करेंगे? कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एंगल जिसका मान है कोस देता है माइनस का 1/√2, वो क्या होता है? इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है, परंतु मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करना है तो ध्यान रखना, कोस का मुख्य मान किस इंटरवल के बीच में होता है? परिसर क्या होती है, रेंज क्या होती है? वो होती है 0 से π। परंतु यहां पर जो दी गई वैल्यू है, जो हमारे पास जो नंबर दिया गया है यहां पर, वो क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए ध्यान रखना हमेशा, नेगेटिव के लिए कोस के अंदर हमेशा नेगेटिव कोई वैल्यू दी गई है, कोई वास्तविक दी गई है, उसका एंगल हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अपन इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए और एक जनरल तरीके से, इस प्रकार से। तो माना कि कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर थीटा, अगर ऐसा है तो इस कोस को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा, ये इनवर्स है वो कोस में चेंज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 1/√2। अब हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√2, तो इसको लिखूंगा मैं माइनस का माइनस 1/√2 की कोस में कितने की वैल्यू होती है? ये होती है कोस π/4 की वैल्यू। कोस 45 डिग्री हमारे 1/√2 होता है, तो ये हो गया कोस π/4। बाहर लिखा गया माइनस का कोस π/4, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? ध्यान रखना, कोस थीटा, इसको सीधा मैं ये नहीं लिख सकता भाई, कोस माइनस का π/4 नहीं लिख सकता, ये रॉन्ग होता है। साइन में ऐसा संभव होता है, कोस में ऐसा संभव नहीं होता। दूसरी बात, कोस में जो थीटा है वो थीटा किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए? थीटा बिलोंग टू 0, π के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो कोस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी जो रेंज होती है, परिसर होता है, वो 0 से π के बीच में चाहिए। अगर यहाँ पर लिखी गई वैल्यू क्या होती, हमारे पास लिखी गई वैल्यू अगर पॉजिटिव होती तो एंगल का मान हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में आ जाता, परंतु यहाँ पर दी गई वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो ध्यान रखना, कोस में नेगेटिव, कोस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू दी गई है, तो एंगल के लिए हमेशा मान किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वो आएगा मतलब π/2 से π के बीच में। तो इसको अपन ऐसा लिख नहीं सकते। अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा, तो वो कैसे होगा? इसको लिख सकता हूं मैं कोस π माइनस का π/4। पाई माइनस का π/4 जो एंगल दिया गया है, पाई में से कुछ घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अर्थात 0, π के बीच में, 0, π का छोटा इंटर होता है, π/2 से π के बीच में आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है ये।
कोस पाई माइनस का पाई बाई 4 होता है, माइनस का कोस पाई बाई 4 होता है। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोस पाई, पाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहा है, एंगल का एंगल आ गया यहाँ पर, पाई माइनस का पाई बाई 4, पाई में से कुछ घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा गया, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब दोनों साइडों में देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा बराबर आ जाएगा पाई माइनस का पाई बाई 4, और इसको सोल्व कर लो, पाई में से पाई बाई 4 घटाएंगे, एलसीएम लेके किस प्रकार से कर सकते हो आप, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 पाई बाई 4, जो बिलोंगिंग किस में कर रहा है, 0, पाई के बीच में, मुख्य मान हो गया ये, तो इसका हल क्या होगा 3 पाई बाई 4। इसी प्रकार से इसको सोल्व करना अपन को, कोट इनवर्स ही माइनस का 1/√3, तो वही बात इसमें माना कि थीटा, थीटा मान लिया, इसको कोई एंगल होगा, कोई वैल्यू एंगल आएगी, तो वो मुख्य मान होना चाहिए। मुख्य मान के लिए हमेशा कोट की जो रेंज होती है, परिसर होता है, वो ध्यान रखना चाहिए। थीटा कहां बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग टू 0, पाई, ओपन इंटरवल, ठीक है, 0, पाई। तो इसको अगले वाले स्टेप में करते हैं, तो कोट हो जाएगा, तो इनवर्स तो कोट हो जाएगा, कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√3। ध्यान रखना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, साइन और टेन और कोसेक, इन तीनों के पास में अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, तो ध्यान रखना वो वैल्यू जो आने वाला एंगल है वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा हमारे पास सीधा 4th क्वाड्रेंट में। परंतु कोस, कोट और सेक, इन तीनों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर यहां पर दी गई वैल्यू नेगेटिव है, वास्तविक का नेगेटिव है, तो उसके लिए एंगल किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थोड़ा सा इसमें तकलीफ होगी आपको, इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं तब, तो उसमें आप अपन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो यूज करनी पड़ेगी, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसमें सूत्र के द्वारा भी करेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को, वो किस प्रकार से करेंगे वो आगे बात करेंगे अपन। तो कोट थीटा बराबर होगा माइनस का माइनस 1/√3, कोट में कितने की वैल्यू होती है, 1/√3, वो होगी हमारे पास कोट पाई बाई 3, 60 डिग्री का मान होता है, कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है। अब कोट थीटा इक्वल टू माइनस का कोट पाई बाई 3, इसको लिखता हूं मैं कोट पाई माइनस का पाई बाई 3, इस चीज को इस पास लिखता हूं मैं, और जो यहां पर आने वाला एंगल है पाई माइनस का पाई बाई 3, वो इसके बीच में आएगा, थीटा यहां पर बिलोंग करेगा। देखो पाई, कोट पाई है, यहां पर पाई है, तब ध्यान रखना 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से पाई बाई 2 का समगुणांक आएगा, पाई को लिखता हूं मैं 2 गुणा पाई बाई 2, पाई बाई 2 का समगुणांक है, पाई को लिखता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, एक ही बात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा वापिस, तो पाई बाई 2 का समगुणांक है, पाई बाई 2 का समगुणांक हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कोट का कोट, एंगल है पाई बाई 3 तो पाई बाई 3, पाई माइनस का पाई बाई 3, पाई में से पाई बाई 3 घट रहा है, 180 में से कुछ घट रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो तब नेगेटिव, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं या इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, तो क्योंकि क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाला एंगल है वो इसके अंडर में, इस अंतराल के अंदर में, तो यहाँ से कोट से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस का पाई बाई 3, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे तो आएगा 2 पाई बाई 3, तो ये मुख्य मान आ गया। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर अपने प्रॉपर्टीज का यूज और कर सकते हैं, यहां पर इसमें और इसमें दोनों में नेगेटिव है, तब नेगेटिव तब कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना, हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी भी कि कोस इनवर्स माइनस का अक्स, कोट के लिए भी पढ़ के आए हैं और सेक के लिए भी पढ़ के आए हैं, जो न सम है न विषम है,
नो, जो नए इवन नो ऑड फंक्शन है उनके लिए प्रॉपर्टी चाहिए। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स को लिखते हैं कि पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, कोस इनवर्स माइनस का 1/√3, इसको लिखूंगा मैं पाई माइनस का कोस इनवर्स, माइनस हट जाएगा बस, माइनस एक्स था तो यहाँ पर एक्स आया है पाई में से घटने के बाद में, तो यहाँ पर माइनस का ना प्लस का हो जाएगा 1/√2। अब कोट में कितने डिग्री एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है वो देख लो आप। तो अगले वाले में क्या करेंगे, पाई माइनस कोस में कितने डिग्री एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कितने की होती है, पाई/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री की, 45 डिग्री होती है ना। तो पाई माइनस का वैल्यू निकाल लो, पाई माइनस का पाई/4 कितना हो जाएगा, 3π/4। ये सेम है जो ये आया यहाँ पर। तो इस प्रकार से बेसिक जो हमारे पास मेथड है वो थोड़ा लंबा मेथड, उससे कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज थी ना हमारे पास, कोस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स, उसका यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा इस इक्वेशन को कर सकते हैं। सेम वही इसमें कोट में और लग जाएगा, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, तो माइनस है यहाँ पर, तो कोट इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स, उसका यूज करेंगे तो लास्ट में वही वैल्यू आएगी। ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं क्वेश्चनों को। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और है वो देखेंगे अपन, 4-5 क्वेश्चन और है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कोस इनवर्स कोस 7π/6, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स tan 2π/3। पहले इन दोनों क्वेश्चनों की बात करते हैं, उसके बाद में अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन। कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब इन दोनों में एक प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का यूज होगा। कौन सी प्रॉपर्टीज है, अंदर देखो दोनों में क्या है, दोनों में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, बाहर क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। सेम है, यहां पर टेन है तो यहां पर भी टेन, यहां पर कोस है तो यहां पर भी कोस, तो अपन को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सीधे प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ये फॉर्मूला पढ़ गया है अपन, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स होगा, परंतु एक्स बिलोंग करना चाहिए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की जो रेंज है उसके बीच में 0, होती है, वो हमें पता है, इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। सेम वही टेन इनवर्स टेन एक्स है वो बराबर एक्स होगा, जो यहां पर है वो का वो यहां पर होगा, आउटपुट वो देगा, जो यहां पर देगा वो का वो आएगा, परंतु एक्स बिलोंग किसके बीच में करना चाहिए, एक्स बिलोंग टेन की इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है परिसर उसके बीच में, वो होता है हमारे पास -π/2 एक ओपन इंटरवल में, खुले अंतराल में, तब वो लिख सकते हैं। परंतु यहां पर जो दोनों एंगल दिए गए हैं, यहां पर जो ये एंगल दिया गया है 7π/6 वो न तो इस रेंज में है, और जो ये एंगल दिया गया 10 के लिए 2π/3 वो न इस रेंज में है। तो अपन सीधा का सीधा इसकी वैल्यू अपन है ये नहीं लिख सकते, 7π/6 नहीं लिख सकते इसकी, मतलब कोस से कोस कैंसिल करके इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप सोचना चाहो तो कि अक्स की अक्स दे रहा है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, अक्स दे देगा तो 7π/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें ये भी नहीं लिख सकते अपन, 2π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए, तभी ये अक्स की अक्स देगा, tan इनवर्स tan x, अर्थात कैंसिलेशन लो निरसन नियम लगेगा, tan इनवर्स से tan x, सो tan कैंसिल हो जाएगा और अक्स की अक्स देगा, तो उसके लिए वैल्यू देगा, ये कन्फर्म है। यहाँ पर जो दिए गए एंगल है, अगर ये एंगल इसके इस इंटरवल में है, यहाँ पर ये एंगल इस इंटरवल में कोस के लिए और ये tan के लिए, सबके लिए अलग होगा, तो अगर इस इंटरवल में है तो इस अक्स को सीधा अक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर इस अक्स को सीधा अक्स लिख सकते हैं, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि इस इंटरवल में नहीं है तब उसका अपन वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज न करते हुए किसका यूज करेंगे अपन, अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज होगा। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट है उनका यूज होगा। वो कैसे होगा देखो, तो कोस इनवर्स कोस 7π/6 इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो दिया गया एंगल है उस एंगल को इस रेंज में लाएंगे किसका यूज करते हुए, कोस, अर्थात जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है साइन कोस, उनकी 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले उनका यूज करते हुए। कैसे देखो, कोस इनवर्स कोस 7π/6 को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं मैं। पाई प्लस π/6 क्या होता है हमारे पास, 7π/6 ही होता है। ठीक है, अब यहां पर कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6, पाई है तो कोस का कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंगल यहां पर लिखा जाएगा π/6, परंतु पाई प्लस π/6 ये एंगल दिया गया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में है। पाई में 180 में कुछ जुड़ रहा है, 180 इसमें कुछ जुड़ेगा तो 180 ज्यादा आएगा। 180 और 270 के बीच में तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस का, तो यहां पर माइनस लगेगा। तो इसका ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये अपन फिर से 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब अभी भी अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है। अब यहां पर माइनस आ गया, अगर यहां पर प्लस होता तब तो सीधा कैंसिलेशन लॉ लग जाता, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाता और π/6 आ जाती वैल्यू यहां पर, और π/6 इसके बीच में बिलोंग और कर रहा है, परंतु यहां पर नेगेटिव आ रहा है। तो कोस इनवर्स माइनस का यहां पर जो दी गई वैल्यू है उसके लिए अपन को किस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, इसका। यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, पाई माइनस का कोस इनवर्स कोस π/6 इसका यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, हमारे पास कोस माइनस का अक्स बराबर होता है पाई माइनस का कोस इनवर्स अक्स इसका। यहां पर ये यहां पर पूरा का पूरा वैल्यू अक्स की तरह काम कर रहा है, कोई वैल्यू होगी, रियल नंबर होगा, कोस π/6। ठीक है, या यहां पर कोस π/6 की वैल्यू रख दो और उसके बाद में निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर है कोस इनवर्स कोस π/6, अब यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं अपन, कोस इनवर्स कोस π/6। यहां पर जो दिया गया एंगल है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0, पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। देखो, तो कोस इनवर्स कोस π/6 की वैल्यू कितनी आएगी, π/6 ही आएगी। यहां पर इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, तो क्या आएगा, पाई माइनस का π/6। पाई माइनस का π/6 कितना होता है, इस पास 5π/6 ये वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में, और जो 5π/6 है वो इसके बीच में है। 5π/6 का मतलब जानते हो, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और उसको 5 से गुणा किया तो 150 0 से 180 डिग्री बीच में आता है। सेम वही वहां पर करना पड़ेगा। तो देखो किस प्रकार से, दोनों चीजें यूज हुई है यहाँ पर। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो 11th क्लास में पढ़ के आए हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके फॉर्मूले यूज हुए हैं, और साथ में जो अभी तक मैंने जो फॉर्मूले बता सकते हैं या प्रॉपर्टीज जो पीछे बताई उनका यूज कर सकते हैं अपन। यहां पर वही है, सीधा इसको 2π/3 नहीं लिख सकते, तो कैसे करेंगे, तो पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले उनका यूज करते हुए जो यहाँ पर दिया गया एंगल है वो इसके बीच में लाएंगे, और ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो कुछ एंगल के बाद में क्या करेंगे, उसके मान रिपीट होंगे, तो कुछ एंगल के बाद रिपीट होंगे तो बहुत सारे एंगल्स एक जैसे होंगे जिनके लिए सेम वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको tan इनवर्स tan 2π/3 तो tan इनवर्स tan 2π/3 को क्या लिखेंगे अपन, को लिखेंगे पाई माइनस का π/3, पाई माइनस का π/3 लिख सकते हैं। पाई में से π/3 घटाओ 2π/3 आएगा। 2π/3 का मतलब कितना होता है, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। यहां पर पाई में से π/3 60 डिग्री घट रहा है, पाई में 60 डिग्री 120 डिग्री आएगा। अब यहां पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज होगा। यहां पर tan पाई माइनस का π/3 इसका फॉर्मूला पर पढ़ के आए हैं, tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो
10π/3 आएगा। माइनस लगेगा यहाँ पर माइनस लगेगा। 10 पाई माइनस का π/3, पाई है तो 10 का 10 रहेगा, एंगल का एंगल, पाई माइनस का π/3, पाई माइनस का π/3 क्या होता है, पाई में से कुछ घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है या माइनस होता है, प्लस ही होता है, सॉरी माइनस होगा, सॉरी हाँ माइनस होगा, तो माइनस लगाया मैंने यहाँ पर तब, ठीक है। इसके बाद में 10 इनवर्स माइनस का 10π/3 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 10 माइनस का π/3। ये अपन पीछे पढ़ के आए हैं इस प्रॉपर्टीज, कौन सी, इस प्रकार से कि 10 माइनस का अक्स बराबर होता है माइनस का 10 अक्स, माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का π/3 एंगल है, वो इसमें बिलोंग कर रहा है, देखो माइनस का π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस का π/3, तो कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। 10 इनवर्स 10 अक्स बराबर क्या होता है, अक्स होगा, तो 10 इनवर्स 10 माइनस का π/3 वैल्यू क्या आएगी, माइनस का π/3 आ जाएगी, सीधा कैंसिलेशन लो, दोनों कट जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का π/3 जो इससे बिलोंग कर रही है। इस प्रकार से वैल्यूज निकालते हैं अपन इन क्वेश्चनों में, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। अब 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो और करेंगे अपन, देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो साइन, थर्ड क्वेश्चन है आज का, साइन π/2 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का √3/2, एक क्वेश्चन ये है, और फोर्थ क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन से हमारे पास है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। आरबीएससी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो साइन π/2 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां पर भी और यहां पर भी। साइन इनवर्स है, कोई वैल्यू दी गई है, तो उसके लिए यहां पर आने वाली वैल्यू क्या आएगी, कोई एंगल आएगा, यहां पर भी कोई वैल्यू एंगल आएगा। यहां पर पहले एंगल दिया गया, दोनों जगह सेम क्वेश्चन है, उस एंगल में से एंगल घटेगा तो हमारे पास एंगल आएगा, और साइन की वैल्यू क्या, साइन क्या बता सकता है, किसी एंगल की वैल्यू बता देगा, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगी, कोई रियल नंबर आएगी। तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, साइन इनवर्स माइनस √3/2, इसकी वैल्यू बताना है आपको। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए मैं यहां पर एक प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना, साइन इनवर्स माइनस का अक्स बराबर का माइनस का साइन इनवर्स अक्स, तो वो यूज यहां पर करेंगे। साइन इनवर्स माइनस वाल आ जाएगा √3/2, इस प्रॉपर्टीज का यूज किया, ये अपन पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं। ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन माइनस को 12 देता है, और साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, ये तो यही करा ना इसके बारे में, माइनस तो 12 माइनस आ जाएगा। साइन में कितने डिग्री वैल्यू, कितने डिग्री कोण के लिए वैल्यू होती है, वो कितने √3/2 होती है, वो होती है 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री अपन रेडियन में लिखेंगे π/3, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का π/3। तो साइन, टेन और कोसेक में यहां पर अगर माइनस में कोई
वैल्यू रखी गई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि जो आने वाला एंगल है अगर माइनस में है तो उन तीनों के लिए जो एंगल है वो हमेशा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप माइनस को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, साइन में आप देख लो साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो वो होता है π/3 के लिए, और उसके लिए बाहर माइनस लगा दो। परंतु कोस में और कोट में और सेक में इसमें ऐसा नहीं होता है, उनके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा जो अपने पीछे वाले दोनों क्वेश्चनों में बात की है। वहां पर पाई में से घटेगा, कोस इनवर्स माइनस का अक्स बराबर होता है पाई माइनस का कोस इनवर्स अक्स, ठीक है। उसके लिए एंगल का मान किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए यहां पर दी गई वैल्यू अगर पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, तो एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बहुत सिंपल आता है, उतने डिग्री एंगल का मान देख लो जितने डिग्री एंगल के लिए वो वैल्यू आती है, साइन में हो चाहे कोस में हो टेन में सब में हो। परंतु यहां पर वैल्यू नेगेटिव दी गई है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के पास में, तो साइन और टेन और कोसेक उन तीनों के लिए अलग फॉर्मूला यूज होगा, वो इस प्रकार से यूज होगा, माइनस में आ जाएगा। बस यहां पर माइनस भूल जाओ, प्लस के लिए साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, वो 60 डिग्री के लिए, उसके लिए माइनस लगा दो बस। उन तीनों के लिए, साइन के लिए, टेन के लिए और कोसेक के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही माइनस लगा के आएगी वैल्यू एंगल से पहले। यहां पर जो वैल्यू दी गई एंगल की वो 0 से पाई के बीच में होगी, उससे पहले माइनस और लगा दिया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट चली गई वो सीधी वैल्यू। क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से माइनस के π/2 के बीच में परिभाषित होता है, न कि 3π/2 से 2π के बीच में। 270 से 360 डिग्री के बीच में परिभाषित नहीं होता, 0 से -90 डिग्री के बीच में परिभाषित होता है। और कोस के लिए और कोट के लिए और सेक के लिए उनके लिए अलग होता है, उनके लिए सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, माइनस में अगर वैल्यू दी गई है तो, और वो पाई में से घट के आएगी, उस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई साइन π/2 माइनस, तो माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही है यहां से पुट करेंगे माइनस का π/3। तो अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस π/3। तो साइन π/2 प्लस π/3, π/2 प्लस π/3 कितना होता है भाई, 6 आएगा एलसीएम तो, और यहां पर 3π/5 पाई होगा, तो 5π/6। साइन 5π/6 की वैल्यू निकाल लो आप। 5π/6 को क्या लिख सकता हूं मैं, अब यहां पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज होगा। 5π/6 लिखता हूं मैं, साइन पाई माइनस का π/6, पाई में से π/6 घटाओगे तो एलसीएम लेके तो 5π/6 आएगा। यहां पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज कर लो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन π/6, पाई तो चेंज नहीं होगा, साइन तो साइन का साइन, एंगल π/6 तो π/6, पाई माइनस का π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का है π/6, और साइन में π/6 हम लोग 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/, तो पहले कितने वैल्यू आ गई हमारे पास 1/, इसकी वैल्यू 1/2। इस प्रकार से करने हैं क्वेश्चनों को। कैसे करेंगे, जो अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिए गए हैं उनके वैल्यू निकालिए पहले, तो अपनी प्रॉपर्टीज दी गई है उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, या थीटा एंगल मान के मुख्य मान निकालते हैं, जैसे अपने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, मुख्य मान निकालेंगे उस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन और करते हैं अपन, यहाँ पर साइन -1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो उसको वो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, वो होती है π/6 की, 30 डिग्री एंगल की, तो हमारे पास π/6। तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का π/6 आगे करने वाला, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा, π/3 माइनस ये यहाँ पर रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस ये आ रहा है तो प्लस कर दो यहाँ पर मैं π/6। फिर हमारे पास यहाँ पर है साइन π/6 और प्लस π/3, ये होगा π/2, π/3 60 + 30, 60 + 30 90 π/2। तो साइन π/2 वैल्यू कितनी होती है 1,
ये आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चनों में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनके फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज का यूज भी हो गया और साथ में जो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उनका भी यूज हो गया। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, उनके फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो पसंद आए आपको, बहुत अच्छा लगे, तो इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और हमारे जो चैनल है चाणक्य कॉमर्स एकेडमी ग्रेडी उसको सब्सक्राइब जरूर करना आप।